नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि वाराणसी से मुगल सराय की दूरी मात्र 17 किलोमीटर है, लेकिन यहां पर ट्रेन को इस दूरी को तय करने में 1 घंटे का समय क्यों लगता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को विस्तार से समझेंगे कि यहाँ पर भारतीय रेलवे 17 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय क्यों ले रही है। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले इस रूट के भूगोल और यहाँ के प्रशासनिक चक्रव्यूह को आपको समझना पड़ेगा। वाराणसी और मुगल सराय, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, भले ही आपस में सटे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से ये दोनों रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के 2 अलग अलग जोन और अलग अलग डिवीजनों के मालिक हैं। पहला है वाराणसी, यह आता है उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीजन में, और दूसरा डीडी जो कि आता है पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डीडीयू डिवीजन में, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। अब यहाँ पर रेलवे का एक बड़ा तकनीकी पेच फंसता है, जिसे कहते हैं इंटरचेंज पॉइंट। रेलवे का नियम कहता है कि जब भी कोई ट्रेन एक जोन की सीमा को छोड़कर दूसरे जोन की सीमा में प्रवेश करती है, तो 2 जोन के कंट्रोल रूम के बीच जो तालमेल होना वह अनिवार्य होता है। होता क्या है कि पूर्व मध्य रेलवे की प्राथमिकता हमेशा उन ट्रेनों को निकालने की होती है जो ऑलरेडी उनके जोन में चल रहे होते हैं। जब उत्तर रेलवे वाराणसी से किसी ट्रेन को आगे बढ़ाता है तो डीडीयू यार्ड में जगह न होने के कारण उसे आउटर पर ही रोक दिया जाता है। तो 2 अलग अलग जोन होने के कारण यह कोऑर्डिनेशन गैप जो है 17 किलोमीटर की दूरी को लंबा खींच देता है, यानी कि ट्रेनों को आउटर पर रोकने के चक्कर में यहाँ पर ये जो टाइम गैप है वह बढ़ जाता है। दोस्तों, दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है वह है स्लैक टाइम का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे की भाषा में इसे रिकवरी टाइम या फिर कूजन टाइम भी कहा जाता है। जब रेलवे का किसी भी ट्रेन का ऑफिशियल जो टाइम टेबल तैयार होता है तो वह 2 स्टेशनों के बीच लगने वाले वास्तविक टाइम में कुछ एक्स्ट्रा मिनट जानबूझकर जोड़ दिया जाता है। इससे यहाँ पर भारतीय रेलवे अपनी जो है कमियों को छुपाने के लिए करता है। होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेन एक जोन से दूसरे जोन में प्रवेश करती है तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेन लेट हुई होती है तो उस लेट की कमी को छुपाने के लिए जानबूझकर यहाँ पर इस टाइम को बढ़ा कर दिया जाता है, जिससे जैसे ही वह ट्रेन अपने जोन में प्रवेश करे तो उसका जो रनिंग टाइम है, जो लेट चल रही होती है, वह रिकवर होकर एक्चुअल टाइम पर आ जाए, जिससे यात्रियों को लगे कि ट्रेन जो है अपनी पंक्चुअल टाइम पे चल रही है। दोस्तों, इस चीज़ से अगर मान लीजिए कि ट्रेन जो है वाराणसी से मुगल सराय के बीच इस 17 किलोमीटर की दूरी में 30 से 40 मिनट का स्लैक टाइम एक्स्ट्रा जोड़ देगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा होगा कि ट्रेन वाराणसी से लेट छूटेगी, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के दम पर वह मुगल सराय राइट टाइम पर पहुंच जाएगी। इससे यहाँ पर रेलवे की पंक्चुअलिटी रेटिंग में सुधार आ जाएगी। भले ही यात्री जो है इस 17 किलोमीटर के सफर में 1 घंटे तक परेशान होता रहे। दोस्तों, इसके अलावा और भी रीजन है जो कि है इंजीनियरिंग एलावेंस का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रूट पर गंगा नदी का जो मालवीय ब्रिज है वह 130 साल पुराना है। वहाँ स्पीड रेस्ट्रिक्शन हमेशा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। रेलवे अपने टाइम टेबल में इस मंदी को पहले ही शामिल करके चलता है ताकि लोको पायलट पर ट्रेन को भगाने का दबाव ना रहे और इससे यहाँ पर सुरक्षा से कोई भी समझौता ना हो। दोस्तों, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रीजन है जो कि है डीडीयू, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। मार्शलिंग यार्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ट्रेनों को चेंज करने के लिए इतने सारे ट्रैक्स और पॉइंट हैं कि ट्रेनों की जो स्पीड है वह 10 से 15 किलोमीटर प्रति आवर तक रिस्ट्रिक्ट करके रखी जाती है। इतने सारे ट्रैक्स को चेंज करते हुए अगर ट्रेन निकलेगी तो यहाँ पर स्पीड के रिस्ट्रिक्शन के चलते भी ये जो टाइमिंग है वह 20 से 25 मिनट बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप गौर करें, ये जो डीडीयू है यहाँ पर 3 जगह से आने वाले रेलवे ट्रैक्स का एक पॉइंट है जिसे कि बोटल नेक भी कहा जाता है। एक ट्रैक्स जो है यहाँ से वाराणसी की तरफ जा, दूसरी जो मेन रूट है जो कि दिल्ली हावड़ा है, और तीसरा जो पटना की तरफ जा रही है। तो इस प्रकार से इतने सारे ट्रैक्स के जाल से होते हुए ट्रेनों को गुजरना पड़ता है, जिससे यहाँ पर ट्रेनों की स्पीड जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो जाती है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इस 17 किलोमीटर की दूरी को क्रॉस करने में यहाँ पर ट्रेनों को
को 40 से 45 या फिर 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों एक लाइन में अगर आप देखें तो वाराणसी से मुगल सराय के बीच का यह 1 घंटे का सफर सिर्फ इंजन की धीमी रफ्तार या फिर खराबी के कारण नहीं है, बल्कि इसमें नॉर्दर्न रेलवे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का इंटरचेंज प्रोटोकॉल और रेलवे के द्वारा अपनी साख बचाने के लिए टाइम टेबल में डाला गया स्लैक टाइम का पूरा गणित शामिल है। भारतीय रेलवे का यह वो चक्रव्यूह है जिसे सिर्फ कागजों पर ही जीता जा सकता है, पटरियों पर नहीं। आपका रेलवे के इस स्लैक टाइम के खेल पर क्या सोचना है? क्या आपने भी कभी इस रूट पर ऐसा अनुभव किया है? अपनी राय जरूर से कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।